जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पारायण का आज 15वां दिवस है। 14 मास पारायण के दिवस हमारे बीत गए और 15वें दिवस में विगत दिवस का सार आपके समक्ष अति संक्षेप में रखना चाहूँ तो राम जी वनवास के लिए प्रस्तुत हो चुके हैं। माता कैकेयी की इच्छा पूरी हुई है। दशरथ जी चिंता में हैं और जानकी जी वन साथ जाने के लिए प्रस्तुत हैं। राम जी के साथ साथ वो भी वन जाना चाहेंगी। यह अपनी इच्छा अपनी सासू माँ से व्यक्त करती हैं और राम जी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आके हमारा समापन होता है। 14वें दिवस का विश्राम होता है। नित्य प्रति आरंभिक संबोधन में कथासार के साथ प्राण उपासना पर, प्राण नियमन विधा पर मैं कुछ न कुछ चर्चा अवश्य कर रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्य ये है गोस्वामी जी की जयंती इस वर्ष जब हम मनाएं उस समय तक कम से कम कुछ लोग ऐसे अवश्य हमारे साथ जुड़ जाएं जिन्होंने राम नाम के साथ प्राण को अपना लिया है। सांसों के आवागमन के साथ राम जी को जोड़ने से क्या लाभ मिल सकता है, उस पर थोड़ा बहुत काम किया है। प्राण नियमन से तन स्वस्थ रहता है, आंखों पर चश्मे की नौबत नहीं आती। मेरी आयु 57 वर्ष पूरी हो चुकी है। 58वां वर्ष यदि ठीक ठीक आकलन करूं तो 4 महीने तो बीत ही गए। 58 वर्ष के 4 महीने निकल गए, शेष 8 महीने बच रहे। अभी तक आंख पर चश्मा नहीं लगा, किसी अंग में कोई समस्या नहीं है, तन स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है और जीवन के सभी काम सुचारू गति से चल रहे हैं। राम जी की अपार कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं। तन कभी बीमार नहीं पड़ता, मन कभी आशंकित नहीं होता, और इसमें जो कह लें प्रत्यक्ष लाभ मैं देख रहा वही आपसे निवेदित कर रहा। प्राणायाम का नियमित अभ्यासी, योग का यदि आप नियमित अभ्यास कर रहे और आसन तक सीमित हैं तो तन के आंतरिक अंगों पर आपकी पकड़, सूक्ष्म जो कर्म हैं तन के उन पर आपकी पकड़ कम रहती है। जबकि प्राणों के नियमन के साथ जब अंगों का अभ्यास आप करना शुरू कर देते हैं तो तन स्वस्थ अधिक रहता। अंगों की जो आयु भले बढ़ जाए, उनकी कार्य क्षमता नहीं घटती। अपनी युवावस्था में चश्मे का उपयोग कभी कभी आवश्यकता हुई तो मैंने अवश्य किया है, लेकिन प्राणायाम जब से शुरू किया, आंखों का नियमित अभ्यास जब से कर रहा हूँ, योग के अंतर्गत ही विभिन्न जो त्राटक की विधाएं हैं उनमें से थोड़े बहुत का अभ्यास करता हूँ। उसके अलावा अंग संचालन करता हूँ। उससे आँखें, ऐसा नहीं कि आयु बढ़ने के साथ उनका जो गोलक है, उनका जो आकार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ, लेकिन कार्य क्षमता प्रभावित नहीं हुई। जबकि यूरोपीय शिक्षा पद्धति में हमारे बच्चों के आंखों पर भी चश्मे लगे हुए हैं। बच्चों की आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं और चश्मा के अलावा दूसरा निदान नहीं दिखता। जबकि गोस्वामी तुलसीदास की आंखों पर चश्मा लगा हो, उनकी 100 से अधिक आयु तक, इसका उदाहरण यदि कोई दे सके तो मुझे प्रसन्नता होगी। अन्य को जाने दीजिए। योग के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, अयंगार,
अयंगार साहब की आंखों पर चश्मा आपने कभी देखा क्या? उनकी आंखों में चश्मा था। हालांकि उनके गुरु वो भी शतकवीर हैं। अयंगार साहब 96 वर्ष की आयु में प्रस्थान करते हैं, जबकि उनके गुरु टी कृष्णमचारी शतकवीर हैं। 100 वर्ष से अधिक की आयु है, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ मैंने देखा है। कुछ चित्र मिले जिनमें उनकी आंखों पर चश्मा है। दोनों की योग पद्धति भी अलग है। टी कृष्णमचारी जहाँ अंगों के संचालन पर, आसन पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, वहीं अयंगार तन की सूक्ष्म गतियों पर एक नया आयाम हमारे आपके समक्ष रखते हैं। भगवान पतंजलि का ग्रंथ हमारे पास है, उनके सूत्र हमारे पास हैं, लेकिन इस सूत्र के सहारे अपने तन को नया आयाम देने की कला हम आप अधिकांश व्यक्ति भूल गए हैं। हमने गुरुजनों की कृपा से, माँ जानकी की उनका जो अनुग्रह हम पर रहा है, राम जी ने जो चाहा है, और विज्ञानमय, विशिष्ट ज्ञानमय जो हमारे हनुमान जी हैं, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, उससे जो कुछ हम समझ पाए हैं वही आपको निवेदित कर रहे। तन रूपी वीणा पर प्राण की फूंक मारने से जो संगीत निकलता है, वह अंग प्रत्यंग को स्वस्थ रखता है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होने देता, और वायरस जैसा तुच्छ कण हमारे तन के अंदर प्रवेश कर जाए तो हमारे फेफड़े, लंग्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि इन सूक्ष्म कणों को सिर्फ प्राण संचार से बाहर निष्कासित करने में समर्थ हो जाते हैं। 8वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक ऐसे अनेक लोग हुए जिन्होंने अपने तन पर प्राण संचालन को जाना, अपने अपने समय में अपने अपने लोगों को प्राण संचालन की यह विधि सिखाई, अपने ईष्ट को साथ लेकर। आप कबीरदास यानी निर्गुण राम के उपासक कबीरदास की जो साखियां हैं उन्हें पढ़ें, या बीजक है उसे पढ़ें, या उनके जो दोहे हैं उन्हें पढ़ें और समझें। पढ़ने से कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे ज्ञानियों को जय जय सिया राम, आप तात्विक बातें तो जानते हैं, लेकिन तत्वों का जो अपने तन पर प्रयोग हो सकता है, उस मर्म से आप अनभिज्ञ हैं। द्वैत की बहुत अच्छी व्याख्या आप करेंगे, कर सकते हैं बहुत सारे लोग, और द्वैत को भी समझा देंगे, विशिष्टाद्वैत को भी समझा देंगे, लेकिन अपने तन का जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में आपके अंगों की जो गति है वह कितनी कुंठित है, और आयु का क्या प्रभाव आपके तन पर हुआ है, उससे निकलने का मार्ग आपके पास नहीं होता। इसीलिए इस शरीर को छोड़कर जो अदृश्य अगला जन्म हो सकता है, उसके लिए सारा ज्ञान, जो वाचिक ज्ञान है, उसको बढ़ाते रहते हैं। विद्वानों के बीच वाक के स्तर पर, सिर्फ वाक में भी बैखरी, बैखरी से वो आगे की अवस्था नहीं, बैखरी यानी हम आप जो बोलते हैं, उससे जो ऊपर की 3 और अवस्थाएं, वहां तक कभी पहुंच नहीं हो पाती। वाक के 4 स्तर होते हैं, उस 4 में से कितने स्तर अपने तन पर आपने जाना, और नहीं जाना तो राम जी को अपने साथ लीजिए ना, गोस्वामी जी का सहारा लीजिए ना। गोस्वामी जी त्रिविध समीर की बात बार बार करते। इस त्रिविध समीर को राम कथा के जो वाचक हैं, जिस दिन स्वयं समझने लगेंगे और समझकर अपने सुनने वालों पर वही क्रियाएं करवाने लगेंगे, तो त्रिविध समीर जब अपने तन के अंदर प्रवाहित होगा तो बाहर का ताप बहुत अधिक परेशान नहीं कर सकेगा। हम जब आपके लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको संबोधित कर रहे हैं, तो बस कैमरा हमारे सामने है और मोबाइल का कैमरा है।
मोबाइल की जो केबल है उसके सहारे हम अपनी आवाज़ को बेहतर गुणवत्ता के साथ आपको पहुंचा रहे हैं। यानी 1 सवा घंटा, 1.5 घंटा तक बिना पंखा चलाए, क्योंकि यदि पंखा चलाऊँ या एसी चलाऊँ तो उसकी सनसनाहट की आवाज़ आएगी। हम बिना उसके इस तन से काम लेते और तन के अंदर बाहर का वातावरण चाहे जैसा भी हो, अंदर का जो वातावरण होता है वह प्रभावित नहीं होता, तन को पीड़ा नहीं होती। बालकांड में त्रिविध समीर की बात कई बार आपने सुनी होगी, आगे भी त्रिविध समीर कई बार मिलेंगे। उत्तरकांड में भी अनुकूल त्रिविध समीर की बात मिलती है और उसके अलावा कह लें बालकांड में भी अनुकूल त्रिविध समीर की बात होती है। लेकिन जब आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो वहाँ पर त्रिविध समीर किस रूप में प्रतिकूल है उसका भी उल्लेख आपको मिल जाएगा। पारायण कीजिए। जे हित रहे करत तई पीरा, पीड़ा जो आप बोलना चाहें कहें। जे हित रहे करत तई पीरा, उरग सांस सम त्रिविध समीरा। वही त्रिविध समीर जब तन में अनुकूल अवस्था में है तो तन की गतियां अनुकूल रहती हैं, सुखद रहती हैं, और विपरीत चली जाएं, प्रतिकूल चली जाएं तो उरग यानी उर से गमन करने वाले सांप, घड़ियाल, कभी उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ पाइएगा कि सांप गला कट जाने के बाद उसकी स्किन उतार ली जाए उसके बाद भी कैसे वो एक्टिव बहुत समय तक रह लेता है। तो गोस्वामी जी जिस समय रामचरितमानस का गान कर रहे होते हैं वो सिर्फ शाब्दिक बात नहीं कर रहे होते, शब्द से परे, वैखरी से परे जो अवस्थाएं हैं वाक्य की तीन और, उसका भी संकेत देते हैं। वाक्य के विभिन्न स्तरों पर नहीं जाऊंगा, सिर्फ प्राण के स्तर पर आए हम। आप अपने प्राणमय कोश को जानें, अपने अंगों को सुदृढ़ बनाएं शारीरिक अभ्यास और आसनों के माध्यम से, और आंतरिक अंगों को निरंतर चपल बनाए रखें सूक्ष्म प्राण की गतियों के सहारे। यह निवेदन। अयोध्या कांड में हमारा कह लें कि मानस गान चल रहा है। आज तीसरा दिवस होगा, 12 दिवस बालकांड, और आज तीसरा दिवस यानी 15वां दिवस है। एक पक्ष आज पूरा हो जाएगा। तो एक पक्ष 14 दिवसों की जो हमारी यात्रा रही उस पर कुछ बिंदुओं पर हमने आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। और करबद्ध याचना, तन की वीणा पर प्राणों का फूंक मारिए, फिर जो संगीत निकलेगा तन के आंतरिक अंगों से वह बाहर तक आपको ऊर्जस्वित रखेगा, कहीं कोई संदेह नहीं। यदि 58 वर्षीय इस तन के यदि अच्छे परिणाम निकल सकते प्राण की गति को समझकर नियमन करने से, तो आपकी जो भी आयु हो आपको भी यह लाभ मिल सकता। किसी आयु वर्ग में आप हो निश्चित रूप से मिलेगा। राम जी पर आस्था रखिएगा। जय सिया राम। आत्म मुक्ति अभियान में हमारे साथ चलिएगा तो कल्याण होना कोई रोक नहीं सकता। जय सिया राम। जय जय सिया राम। आइए श्री राम नाम संकीर्तन ओमकार धुन के साथ हम विदाई लें और उसके बाद हमारा अगला क्रम शुरू होगा पाठ का। श्री राम जय जय राम। मैं जो नाम संकीर्तन के साथ आपको जोड़ता हूँ और ओमकार जप के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ दैनिक रूप से, उसके पीछे है कि सांस कितना सुदीर्घ आप बना सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हुए प्रयोग कर सके तो कीजिए। सांसों की गति का, सांस का, प्राण का जो प्रवाह होता है अपने तन में उसे पकड़ सकिएगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम।
गहरी सांस लेना और जितनी देर में सांस लें उससे अधिक देर में सांस को निष्कासित करना, छोड़ना। प्राण नियमन की पहली जो सीढ़ी है बस यही है। त्रिविध शरीर अपने तन के अंदर बहाने में जो सक्षम होइएगा उसका पहला आयाम यही है। गहरी सांस हमेशा लिया कीजिए। राम जी की छवि मन में बसाए रखिए। जिस समय आंखें बंद हों, ओमकार ध्वनि करें या जो भी करें, छवि राम जी की, जानकी जी की, श्री राम पंचायतन की रखें। मन सधेगा और तन भी सधेगा। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।